प्रातःकाल का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती को छूने के लिए आतुर थीं। सूर्य देव ने अपनी सुनहरी किरणें धरती पर बिखेरनी शुरू कर दी थीं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक था। नदी के किनारे एक ऋषि तपस्या में लीन थे। उनकी साधना में एक अद्भुत शांति और स्थिरता थी। उनके मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। मंत्रों की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर रही थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। प्रकृति भी इस दिव्यता में सम्मिलित हो गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति भी ऋषि की तपस्या में लीन हो गई हो। हर ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। ऐसे ही पावन वातावरण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। यह उपदेश जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला था। सैनिक युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। अर्जुन युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो गए थे। उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया था। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। वे सोच में पड़ गए थे कि क्या यह युद्ध करना उचित है। वे युद्ध करने से विरक्त हो रहे थे। उनके मन में शांति और युद्ध के बीच संघर्ष चल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उनके मोह का नाश किया। उन्होंने अर्जुन को धर्म और कर्म का महत्व समझाया और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को आत्मसात किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य जिस भाव को धारण करके शरीर का त्याग करता है वह मृत्यु के पश्चात उसी भाव को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें जीवन और मृत्यु का गूढ़ रहस्य बताता है। हमारा अंत समय कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीवन में किस भाव को धारण करते हैं। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन और मृत्यु दोनों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक और उच्च विचारों को धारण करना चाहिए ताकि हम एक शांतिपूर्ण और संतुलित अंत प्राप्त कर सकें। यह श्लोक हमें आत्मा की अनंत यात्रा का भी बोध कराता है। एक संत पुरुष थे। वे जीवन भर भगवान की भक्ति में लीन रहे। अंत समय में भी उनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। उनकी मृत्यु के समय दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। दूसरी ओर एक लोभी व्यक्ति था जो जीवन भर धन कमाने में लगा रहा। मृत्यु के समय भी उसका मन धन में ही अटका हुआ था। उसकी मृत्यु भयावह थी। उसे अपने कर्मों का दुख ही दिखाई दे रहा था। एक भक्त श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्राण त्याग रहा था। उसकी आत्मा को शांति और संतोष की अनुभूति हो रही थी। उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह मोक्ष उसे भगवान के प्रति उसकी अटूट भक्ति और प्रेम के कारण मिला। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें अपना जीवन शुभ भावों में व्यतीत करना चाहिए। हमें दूसरों की सेवा और सहायता करनी चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए। यह हमें जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांति और संतोष प्रदान करता है। तभी हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमें सदैव अपने चरणों में स्थान दें। उनकी कृपा से ही हम सच्चे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।